और माल्यार्पण कर श्रीमंत महाराज साहब का स्वागत करें। भाई श्री पी.के. राजे जी, भाई अमित गुप्ता जी, भाई जी.टी. उदय जी, हमारी बहन श्रीमती आर.के. उदय जी, भाई हरीश कुमार बागड़ी जी, भाई श्री राम बाबू टेंगर जी, भाई मुरारी कुशवाहा जी, भाई दिनेश नागर जी, भाई घनश्याम नागर जी, भाई हरवंश साक्य जी, मनोज टैगर जी, भाई मुकेश अंशुल जी, भाई कौशल गौतम जी, भाई पूरन खटीक जी, भाई धर्मेंद्र खटीक जी, हमारी बहन श्रीमती साबोबाई, बहन श्रीमती सावित्री बाई, हमारी बहन श्रीमती धंती बाई, हमारी बहन श्रीमती रामश्री बाई, बहन मथुरा बाई, श्रीमती हरको बाई, श्रीमती गीता बाई, हमारे भाई श्री मुन्ना साक्य जी, डॉक्टर आर.एस. धाकड़ जी, भाई संजय सेजवाल जी, भाई संतोष कुमार सरपंच कोड़ा, भाई सुरेश कुमार जी आमोल वाले, और हमारे सांसद प्रतिनिधि और जिला कांग्रेस के महामंत्री जुझारू नेता आदरणीय के.एल. राय जी हैं। वे भी आपके हमारे इस अंचल के लोकप्रिय नेता श्रीमंत महाराज साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। भाई भान प्रताप सवरे जी, भाई जुगल किशोर जी, भाई हेमंत पारस जी, भाई नरहरि जी, और हमारे सेवा दल के ब्लॉक अध्यक्ष भाई हरीश खटीक जी आए और श्रीमंत महाराज साहब का स्वागत करें। मैं कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा विस्तार से बताने के लिए हमारे युवा नेता भाई रामकृष्ण सोलंकी जी से निवेदन करूंगा, वे कार्यक्रम की रूपरेखा से अवगत कराएं। सभी कांग्रेसन माताएं, आयुर्वेदिक औषधि का केंद्र का शुभारंभ कराया जा रहा है। इस केंद्र से गरीब मजदूर सभी वर्ग के रोगियों जिनका हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। महाराज साहब को जब भी हमने बताया कि महाराज साहब ये बीमारी से पीड़ित है, ये कैंसर से पीड़ित है, ये इससे पीड़ित है, ये उससे पीड़ित है, महाराज साहब ने हमेशा हमारी बात रखी और गरीब लोगों का इलाज कराया और आर्थिक सहायता दी। हम श्रीमंत जी के इस क्षेत्र की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, बधाई देते हैं कि हमें इस तरह का मौका दिया जाता है। इस क्षेत्र की ओर से मैं महाराज साहब का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सोलंकी जी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके हमारे संत परम श्रद्धेय आदरणीय जगदीशानंद जी महाराज से निवेदन करूंगा, वे भी आए और दो शब्द कहें। आदरणीय जगदीशानंद जी महाराज। परम पूज्य गुरुदेव और नित्य स्मरणीय कैलाशवासी महाराज श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। हमारे बीच में पधारे हुए महाराजा श्रीमंत ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया जी, कलश विधायक से श्री गद्दा जी और सभी मंचासीन, आश्रम प्रांगण में विराजमान समस्त साधकगण और नागरिकगण, आज बड़े हर्ष की बात है, हमारे बीच में श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी महाराज पधारे हैं, जिनके कर कमलों द्वारा हम निःशुल्क चिकित्सा शिविर का शुभारंभ करा रहे हैं। उनके माध्यम से ही यह चिकित्सा शिविर संपन्न रहेगा और सदा सदा के लिए ये शिविर चलता रहेगा। सभी नागरिक बंधुओं से निवेदन है
कि वह इस चिकित्सा शिविर का लाभ लें, आगे गरीबों के और समाज सेवा के कर्मठ कार्यकर्ता कांग्रेस दल और महाराजा साहब सदा सदा शिवपुरी की पब्लिक पर अपना आशीष बनाए रखें। मेरा इतना ही निवेदन है। और महाराजा साहब ने अपने अमूल्य समय में से हमें जो समय दिया है, उस समय को महाराज साहब ने हमें दिया, उस समय के हम महाराज साहब के हृदय से आभारी हैं। हम आभार व्यक्त करते हैं महाराज साहब का और महाराज साहब से निवेदन करते हैं कि वह सदा हमें अपना सहयोग प्रदान करते रहें। श्रीमंत जी, आप सबके सहयोग से, महाराज साहब के विशेष सहयोग से विशेष लाइव टुडे इस प्रोग्राम ऑफ कोलैबोरेशन and cooperation of all of you great successful to all you very much to Sindhya ji and all friends and social work. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, बहुत अच्छी बात कही हमारे जगदीशानंद महाराज जी ने। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आपके हमारे लोकप्रिय नेता श्रीमंत महाराजा साहब सिंधिया जी को, वे आए अपना आशीर्वचन दें। तालियों के साथ स्वागत करेंगे महाराजा सिंधिया। मंच पर आसीन परम पूज्य स्वामी जगदीशानंद जी, हमारे साथ यहाँ उपस्थित शिवपुरी के पूर्व विधायक गणेश गौतम जी, वर्तमान के विधायक कोलारस के राम सिंह यादव साहेब, करेरा की विधायिका शकुंतला खटीक जी, समस्त हमारे साथ आए हुए कार्यकर्तागण और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी इस ठकुरपुरा क्षेत्र के हमारे निवासीगण, सोलंकी जी, समस्त हमारे उपस्थित कार्यकर्ता और भाइयों और बहनों, मुझे इस बात की अत्यंत हर्ष और खुशी है कि इस आश्रम में एक आयुर्वेदिक औषधालय का शुभारंभ हम करने जा रहे हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं स्वामी जी को कि उन्होंने ऐसे एक जन कल्याण का इतना बड़ा कदम अपने ही मनोबल के आधार पर, अपने ही इच्छा शक्ति के आधार पर और अपने ही संकल्प के आधार पर इसकी शुरुआत और इसकी नींव रखी है। इस आश्रम में सेवा भाव के आधार पर सदैव कार्य होता है और आज एक नया ऐतिहासिक कदम उसी श्रेणी में आज जुड़ने जा रहा है। मुझे इस मंच से दिख रहा है कि कितने साफ सुथरे तरीके से इस आयुर्वेदिक औषधालय का पूरा श्रृंगार और पूरी सफाई रखी गई है। लेख पूरे लिखे गए हैं कि किस आधार पर कौन सी औषधि का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और ये वर्तमान के विश्व के वातावरण में और भी महत्वपूर्णता रखता है। और वो इसलिए है क्योंकि आज वर्तमान के विश्व में मनुष्य की आदत हो गई है कि छोटी सी छोटी संकट हो तो दवाई का पुड़िया खोला, चाहे एंटीबायोटिक हो या कोई भी दवाई हो, गोली निकाली और गोली ले ली। और ये इसलिए भी है क्योंकि एक प्रतिस्पर्धा दवाइयों के कंपनियों के बीच में, और डॉक्टरों को भी बहुत कभी कभी कहा जाता है कि अगर आप हमारे दवाई को बेचोगे तो इतना कमीशन आपको दिया जाएगा। हमारे देश की बहुत पुरानी संस्कृति है, पुराना विज्ञान है और आज उसी विज्ञान के तहत
बड़े बड़े रोगों का इलाज उन्हीं पेड़ पौधों का इस्तेमाल करके, जड़ी बूटी का इस्तेमाल करके आज नए औषधि भी अंतर्राष्ट्रीय जगत पर मिल रहे हैं। उदाहरण के तौर पर चाहे तुलसी का प्रयोग हो, चाहे बादाम जो लोग रोज खाएं, अखरोट लोग जो खाएं, जो फ्लैक्स सीड रोज मिलती है हम लोग लेते हैं, उससे कई बीमारियां अपने आप में दूर हो जाती। पुराने जमाने में बचपन में भी मुझे कहा जाता था कि रोज अगर 5 बादाम खाओगे और लहसुन के, कच्चे लहसुन के भिगाकर 2 टुकड़े खाओगे तो जितनी भी कठिनाइयां हैं, बीमारियां हैं, उससे छुटकारा हम लोग पा पाएंगे। लेकिन जैसे विश्व आगे बढ़ रहा है, विज्ञान आगे बढ़ रहा है, नए नए दवाइयां आ रही हैं मार्केट में, और मनुष्य को लगता है कि जो ज्यादा पैसे वाला दवाई है वो ही सबसे ज्यादा असरदायक होगा, और इसी के आधार पर आज एक प्रतिस्पर्धा दवाइयों के मार्केट में भी हो चुकी है। तो मैं बधाई देना चाहता हूं स्वामी जी को, जगदीश आनंद जी को, कि उन्होंने इस आयुर्वेदिक औषधालय को बढ़ोतरी दी है, इसकी स्थापना शिवपुरी में की है, और मुझे इसका विश्वास है कि केवल ठकरपुरा वार्ड को नहीं, लेकिन समूचे शिवपुरी शहर के निवासियों को इससे पूरा लाभ मिलेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मैंने सदैव ये माना है कि भारत की जो विशेषता है विज्ञान के क्षेत्र में, भारत की विशेषता है दवाइयों के क्षेत्र में, आयुर्वेदिक दवाइयों के क्षेत्र में, विश्व का चक्र भी घूम रहा है, और आज लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जमीन से जुड़े हुए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। मुझे इस बात की भी बड़ी खुशी है कि जिस कार्यक्रम को स्वामी जी ने आयोजित किया है उसमें पुरुषों से ज्यादा महिलाओं का तादाद मुझे देखने को मिल रहा है, और ये इस बात का प्रमाण है कि जिस परिवार में हमारी महिलाएं जागरूक होंगी उस परिवार का विकास और प्रगति तो निश्चित ही होने वाला है। महिला जागरूकता आज इस देश के विकास और प्रगति के लिए अनिवार्य बन चुका है। 50% आबादी हमारे देश की महिलाओं की है, और अगर महिलाओं को हम राष्ट्र के मुख्यधारा में नहीं जोड़ेंगे तो फिर वास्तविक प्रगति और विकास हमारे देश का नहीं हो पाएगा। इसलिए स्वामी जी को मैं दोनों चीजों पर बधाई देना चाहता हूं। एक तो महिलाओं में जागरूकता आप लोग पैदा कर रहे हैं, जो मुझे स्पष्ट रूप से सभा में दिख रहा है, और उसी के साथ जो हमारे क्षेत्र की आयुर्वेदिक औषधालय के आधार पर इसकी गुणवत्ता को भी आगे बढ़ाने के लिए जो कदम आपने उठाए हैं, मैं आपको बधाई और शुभकामनाएं अपने तरफ से देना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथियों, अभी इस आरोग्य केंद्र का फीता काटकर जनता के लिए समर्पित करने जा रहा है श्रीमद महाराजा सिंधिया जी। आश्रम स्थल पर जो आरोग्य केंद्र बनाया है उसका फीता काटकर आपके हमारे अंचल के लोकप्रिय नेता श्रीमद महाराजा सिंधिया जी स्वामी जी
बहुत सुंदर और बहुत ही साफ है। ये सब आप नहीं बनाते? नहीं, कुर्सी पे तो आप बैठे। मैं नहीं बैठूंगा कुर्सी पे। नहीं, कुर्सी पे आप बैठो। बहुत अच्छा। हाँ, बताइए। यहाँ क्या है? कि मुझे आज Can anybody out there hear me? Hear me?